तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं। गेट के अंदर जो इसका कंट्रीब्यूशन रहता है 70 मार्क्स टेक्निकल रहता है और 30 मार्क्स जो है नॉन टेक रहता है। तो नॉन टेक के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगभग 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। उसके अलावा नॉन टेक पोर्शन के अंदर आपको मिलता है कुछ जैसे क्वांट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स वाले, वो क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको इंग्लिश वाले मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के 30 मार्क्स होते हैं। तो इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है और काफी स्कोरिंग होता है। जितनी भी रैंक्स वगैरह बनती है वो सारी की सारी अगर बात करें तो उन पेपर्स के अंदर जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है उसकी रैंक भी अच्छी बन जाती है। तो 30 में से अगर मेरी बात करें तो मेरे भी 28 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30। इसमें अंग्रेजी भी थी, ठीक है। और इसके अलावा देखें 70 मार्क्स में से कुछ देख लेना आपके कितने आए होंगे, लगभग 64 मार्क्स मेरे आए थे, ठीक है। गेट दिया था मैंने 2011 में, उस समय रैंक आई थी कुछ कितनी 15 रैंक आई थी, ठीक है। तो 64 मार्क्स पर आ जाया करती थी। लेकिन अब मेरे बच्चों ने भी जो है ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है। लास्ट ईयर भी 70 मार्क्स के आसपास था, उससे पहले भी 70 मार्क्स था, लेकिन रैंक इसके आसपास नहीं थी, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत चेंज हो गया है। 70 मार्क्स के आसपास आपको अंडर 100 रैंक नहीं मिलती आजकल, ठीक है। तो 70 मार्क्स के आसपास भी आपको मिलती है, कुछ 300-400 रैंक मिलती है। तो अगर आपको यदि अंडर 100 रैंक स्कोर करना है तो 100 में से 80 के आसपास स्कोर करना ही पड़ेगा। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्वांट, इन वाले पेपर्स के अंदर यदि आप स्कोर नहीं करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। आपको वो रैंक्स नहीं मिल पाएगी। तो रैंक अगर स्कोर करना है इस वाले पोर्शन पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में स्टार्ट करते हैं हम मैट्रिक्स वाले चैप्टर से। और ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर्स में भी एक टॉपिक आता है जहां पर हम स्टिफ मैट्रिक्स वगैरह देखते हैं। तो मैट्रिक्स को ढंग से समझना कि मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? देखो, कंप्यूटर्स को जब डाटा दिया जाता है ना, कंप्यूटर्स को डाटा, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में दिया जाता है? लोकेशन वाइज दिया जाता है कि इस चीज का मतलब ये है, इस चीज का मतलब ये है। देयर आर लोट्स ऑफ डाटा फॉर द बिल्डिंग डिजाइन, ठीक है। आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा क्यों पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है? क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कई बार जो एप्लीकेशंस आती है उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का काफी योगदान होता है। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर जो डाटा फीड होता है, कंप्यूटर डाटा लेता है, वो कहां से लेता है? किसी न किसी लोकेशन पर कुछ लिखा होगा, वहां से वैल्यू पिक कर लेगा। जैसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पिक करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा जिस भी लोकेशन पर होगा वहां से उठा करके वो पिक कर लेगा। तो बेसिकली मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ठीक है। अगर बोले आप मैट्रिक्स क्या है तो मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ए पार्टिकुलर फॉर्म। किसी एक फॉर्म के अंदर जो है डाटा रिप्रेजेंट किया गया है ताकि जब जिस चीज की जरूरत हो डायरेक्टली उस लोकेशन पर जाएं और उस वहां से उसको पिक कर ले। जैसे करते हैं ना, घर में भी मैनेजमेंट रखते हैं कि भाई ये चीज कहाँ रखी हुई है, ये फाइल जो है इस फोल्डर में है या कंप्यूटर में डाटा रखा हुआ है तो इस फोल्डर में जाकर के। तो बेसिकली डाटा को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वही मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नोट करेंगे आप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम मैथमेटिक्स, ठीक है, किसी भी टॉपिक के अंदर, और बिल्कुल आगे तक चले जाएंगे। तो क्लास मिस मत करना, ठीक है। नोट करें आप इसमें, ए सिस्टम ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म, ए सिस्टम of numbers arranged in the form, a system of numbers arranged in the form, the system of numbers arranged in the form of rectangular array, of rectangular array, of rectangular array, ठीक है, of rectangular array having some m number of rows, having some m number of rows, having some m number of rows and n number of columns। तो यहां पर कोई डाटा है जिसमें m नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, और n नंबर ऑफ को क्या है? कॉलम्स है, ठीक है। आप सभी लोगों ने मैट्रिक्स देखा होगा, इस तरीके से लिखा होता है A11, A12, A13 सो ऑन, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ये जो पहला नंबर लिखा है, ये रो की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट रो के अंदर आप देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। कितने कॉलम बताया मैंने आपको? n नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये आ जाएगा A1n, लास्ट जो नंबर होगा वो A1n आ जाएगा। दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द फर्स्ट कॉलम, दिस रिप्रेजेंट द सेकंड कॉलम, और यहां पर जो लास्ट कॉलम आया नंबर 1 से बढ़ते हुए n तक चला गया, तो ये कौन सी कॉलम लोकेशन हो गई? दिस इज nth कॉलम, ठीक है। और ये जो रो है आपकी, जो लाइन है, ये कौन सी है? ये फर्स्ट रो है। इसके बाद में सेकंड रो, थर्ड रो, हाउ मेनी रोज आर देयर? m नंबर ऑफ रोज। तो यहां पर अगर आप इसको लिखेंगे
इसकी लोकेशन 2 से स्टार्ट होगा, सारे एलिमेंट सेकेंड रो के आपके A2 करके आप स्टार्ट करेंगे, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, यहां पर आ जाएगा A2n, ठीक है। इसके बाद में अगर आप कितने नंबर ऑफ रोज m है तो यहां पर आ जाएगा AM1 और यहां से चलेगा ये लास्ट एलिमेंट आ जाएगा AMn, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स लिखी है आपने, ये बेसिकली m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n की मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। नोट करते जाओ। तो आपने डाटा को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो मैं आपको मैट्रिक्स की समझ दे रहा हूं पहले, फिर हम धीरे धीरे की एप्लीकेशन में चलेंगे। तो मैट्रिक्स में देयर आर m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मैट्रिक्स के हर साल लगभग क्वेश्चन आते हैं, हर साल, और पैटर्न भी फिक्स है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको किस जगह से क्वेश्चन आता है, पहले मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? एक डाटा का अरेंजमेंट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे है, और डाटा इस तरीके से अरेंज किया जाता है। जब आपके पास में इतना बड़ा डाटा हो, ठीक है, तो आपने उसको प्लेस कर दिया, जिस भी चीज की जरूरत होगी यहां से पिक कर लिया जाएगा। तो ये मैट्रिक्स का जो है रोल है, नोट करेंगे आप। द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, हेडिंग डालेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अलग अलग प्रकार की मैट्रिक्स बोली जाती है। जैसे पहली मैट्रिक्स है, यहां लिख लेना आप, जो ऊपर लिखा था आपने, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हियर दिस इज m बाई n। हमेशा पहला नंबर नंबर ऑफ रोज लिखा जाता है और दूसरा नंबर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लेना। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? m बाई n की मैट्रिक्स है, वेर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ऑर्डर m बाई n की ये मैट्रिक्स है। द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसमें पहली मैट्रिक्स आती है द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, नोट करें आप। द फर्स्ट मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं? ठीक है, अगर ऑर्डर में m और n यानी कि नंबर ऑफ रोज जब नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं तो मैट्रिक्स जो बनती है उसकी लेंथ देखें, ठीक है, उसकी डेप्थ देखें, वो बराबर चल रहा है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है, नोट कर लो आप। द स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, द फर्स्ट वन इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ m by n, if m is equal to n, then this matrix is called the square matrix, ठीक है। If the order is like this, both the numbers are same, then this matrix is called the square matrix. और ऐसे केस में जैसे आप बोलोगे ना कि ये मैट्रिक्स जो है वो n by n की है, तो ऐसे बोलने की फिर जरूरत नहीं रहती है, आप सिर्फ एक ही नंबर से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ऑर्डर जो मैट्रिक्स का है वो n है, तो आपने दो नंबर नहीं लिखे। ऑर्डर मैट्रिक्स का लिखते समय आप ऐसे लिखते हैं m इंटू n। अगर आपने ऐसे नहीं लिखा, आपने सीधा बोला मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब क्या है? अंडरस्टूड होगा कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 बाई 3 है। समझे आप? एक ही नंबर लिखने का मतलब ये होगा कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान देना छोटी छोटी बातों पे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ईएस में भी आता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के आपको 8-10 क्वेश्चन ईएस में भी मिलेंगे नॉन टेक वाले पेपर में, ठीक है, नोट कर लो आप। लिख सकते हो आप ऐसे, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो आप रिप्रेजेंट करते हो जनरली वो इस फॉर्म में करते हैं। अगर आपने 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लिखा, कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 दे रखा है तो उसका मतलब वो 2 बाई 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ गए आप? ठीक है, आगे चलते हैं। द एलिमेंट्स, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं अपन ने ये लिया A11, A12, A13, दिस इज A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? पहली चीज, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, या फिर बोल देंगे इसको 3 बाई 3 का ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। इसमें से ये जो एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट, ये एलिमेंट कौन से एलिमेंट कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल भी दो होती है स्क्वायर के अंदर, एक तो ये डायगोनल और ये वाली डायगोनल। तो ये जो एलिमेंट्स है ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड द मेन डायगोनल एलिमेंट्स। और बाकी जो ये वाले आपको नंबर्स मिल रहे हैं, ये वाले नंबर, दीज आर कॉल्ड द ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। कभी भी आपको बोला जाए ना कि डायगोनल एलिमेंट्स इतने हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो अंडरस्टूड है, मेन डायगोनल बोल रहा है, ठीक है। इन चीजों पे जरूर ध्यान दिया करो
कि कौन सी चीज बाय डिफॉल्ट आप लेकर के चलते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि कभी आपको बोले कि मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट ये है, तो वो अंडरस्टूड है कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, A11, A22, A33 की बात कर रहा है। जब तक बोलना था स्पेसिफिकली कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट है तब ऑफ में जाएंगे, अदरवाइज हमेशा मेन डायगोनल लेंगे, अदरवाइज हमेशा मेन डायगोनल लिया जाएगा। नोट कर लो आप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके अंदर बताओ आप कि 1 2 4 6 8 0 9 9 2 4, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगोनल एलिमेंट छाट करके बताओ कि कौन कौन से हैं, ठीक है। 1 6 एंड -4 दीज आर द मेन डायगोनल एलिमेंट्स, 9 6 एंड 4 दीज आर द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोकेशन बताओ A23 कौन सा नंबर है, A23 क्या है, तो आपको क्या रीड करना है, एलिमेंट, ए का मतलब है एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर, जो कि कहां पर है, सेकंड रो में है, तो सेकंड रो में चले जाओ और थर्ड कॉलम में है तो नंबर आ जाएगा आपका 8। समझ में आया? तो ये जो ऑर्डर लिखा जाता है हमेशा पहले रो नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद में फिर कॉलम नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए आप? ठीक है, नोट करेंगे आप। द एलिमेंट्स Aij, ठीक है, Aij, अगर इसको इन जनरल लिखा जाए, इन एलिमेंट्स को नोट करना आप, अगर इन एलिमेंट्स को जनरल लिखा जाए, जनरल, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, Aij, स्मॉल Aij, ठीक है। मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान देना, मैट्रिक्स लिखने के लिए बॉक्स बना दिया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो बॉक्स बनाया, बॉक्स बना करके आपने ये नंबर लिखा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है Aij, और यहां पर लिख देंगे m क्रॉस n। मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, नोट कर लो आप। शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए आपको हर जगह जब मैं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते समय नोटेशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए क्या है, एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज व्हाट, बॉक्स लिखा जाएगा। ऐसे मत लिखना, अगर ऐसे लिख दिया तो ये डिटर्मिनेंट बन जाता है, ठीक है। तो बॉक्स बनेगा एंड Aij, और यहां पर लिख दिया m और n, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, क्या अंडरस्टूड है, i की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर के m तक, और j की वैल्यू वेरी करेगी कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक। तो ये अंडरस्टूड है, लिमिट्स के साथ में नोट कर लो आप, क्योंकि m बाई n ऑर्डर बताता है, m नंबर ऑफ रोज है, तो i जो लोकेशन आपने यहां पर लिखा है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से m, और n वेरी करेगा 1 से लेकर के n तक, ठीक है। तो वेरिएबल फॉर्म में लिखना आना चाहिए, हर एक प्रॉपर्टीज को हम इस फॉर्म में भी देखेंगे। नोट करें आप। अगर किसी मैट्रिक्स में अगर बात की जाए कि जब i बराबर j है तो उस टाइम पर आपको कुछ ना कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, बाकी टाइम पर i जब नॉट इक्वल टू j है और बोला जाए कि Aij बराबर 0 है, इसका मतलब समझ रहे हो आप मैट्रिक्स कैसी होगी ये, कि डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो के बराबर है जब i इक्वल्स टू j है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि Aij की बात करें तो दिस इज नॉन जीरो, ठीक है। और i नॉट इक्वल्स टू j के लिए Aij अगर जीरो है तो उसका मतलब क्या है, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, बाकी सब जगह पर वैल्यूज जीरो के बराबर होगी। ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। नोट करेंगे आप। इफ, नोट करो, इफ the elements Aij for which I is equal to j, are non-zero, I is equal to j are, ठीक है, are non-zero, and rest of the elements are zero, and the rest of the elements are zero, then it is called diagonal matrix, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर बात करें कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 लिखा, 3 लिखा, 0 0 0 0 0 0 0, तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके यदि देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स में आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल सकता है, लेकिन बाकी सब जगह पर अगर जीरो है, डेफिनेटली ये वाली जो मैट्रिक्स आती है ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स ए, एक तो आपने इस तरीके से लिखा,
या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है DIAZ लिखा एंड दिस विल बी 2,3,0। तो ये अंडरस्टूड होगा, ठीक है, नोट कर लो आप ये 2,3,0। तो मैट्रिक्स ए को पूरा लिखने की जगह आप सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं कि द मैट्रिक्स ए इफ इट इज रिटन एज डायगोनल DIAZ एंड दिस इज 2, 3 एंड 0। तो पहला एलिमेंट डायगोनल का 2 है, दूसरा 3 है, तीसरा 0 है, तो बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स वो तो 0 होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी डायगोनल मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है, ठीक है, नोट करें आप। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ली जाए, जैसे मान लेते हैं, लेट्स टेक, नोट करो आप, लेट्स टेक द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। लेट्स टेक ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ले 2, 3, 0, 1, 5, -9, 1, 0, तो यहां से जो मैट्रिक्स आपने लिया है ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां से आप स्क्वायर मैट्रिक्स और भी बना सकते हैं, इसकी सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, इनमें से कुछ एलिमेंट्स ले लो, सब मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे एक तो एलिमेंट ले लिया 2, दूसरा ले लिया आपने 3, तीसरा ले लिया 1 और चौथा ले लिया 5। तो इससे जो सब मैट्रिक्स बनी वो क्या है, 2, 3, 1 एंड 5, ठीक है। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, ये इसकी सब मैट्रिक्स कहलाएगी। दिस विल बी कॉल्ड सब मैट्रिक्स, यानी कि कोई तो कॉलम ले लो और कोई रोज ले लो, उनके कॉम्बिनेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा वो सब मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर की सब मैट्रिक्स है। अगर मैंने एलिमेंट लिया, फर्स्ट में कॉलम ले रहा हूं और थर्ड में जो कॉलम ले लेता हूं, तो फर्स्ट कॉलम लिया, थर्ड कॉलम लिया और फर्स्ट रो और सेकंड रो ले लें, तो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 2, 0, 1 एंड -9, ये आएगा, ठीक है। दिस विल बी 2, 0, 1 एंड -9। कोई भी मतलब आप एलिमेंट्स ले सकते हो, मान लेते हैं ये ले लिया आपने 5, -9, 1 एंड 0, तो एक और आपकी जो है सब मैट्रिक्स बन गई 5, -9, 1 एंड 0। क्या आप 1 by 1 का भी ले सकते हैं एलिमेंट, तो आपने ये एलिमेंट ले लिया, दिस विल बी 5, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपका 1 by 1 का सब मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 का सब मैट्रिक्स है और ये भी आपका 2 by 2 का सब मैट्रिक्स है। यानी कि गिवन मैट्रिक्स में से कुछ एलिमेंट्स को उठा करके जब मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो सब मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अब सब मैट्रिक्स में भी खास बात देखना जरा, इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स थे वो 2, 5 एंड 0 थे, ठीक है। यहां पर आप देखो जब आपने मैट्रिक्स उठाई तो इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट थे और इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, तो ऐसी सब मैट्रिक्स प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स लाती है। दिस विल बी कॉल्ड द प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स तो है ही, दिस विल बी कॉल्ड द प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स अगर डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है। अगर बात करें आप, जैसे आपने जब ये मैट्रिक्स बनाई, ठीक है, तो कहां से बनाई थी आपने ये मैट्रिक्स, इसको समझो जरा, ये मैट्रिक्स बनाई थी आपने, तो 2 by 2 की जब मैट्रिक्स बनी तो फिर से डायगोनल आ गया, ठीक है, सब मैट्रिक्स कहलाएगा। जब आपने मैट्रिक्स बनाई यहां से, एक तो ये लिया और आपने लिया 1 एंड -9, क्या अब आएगा ये डायगोनल, ठीक है। तो अब ये सब मैट्रिक्स तो है बट दिस विल बी नॉट बी कॉल्ड द प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, ठीक है, नोट कर लो आप। तो नीचे के जो 2 एग्जांपल है ये आपके क्या कहलाएंगे, दिस विल बी कॉल्ड द प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, दैट इज व्हाट द सब मैट्रिक्स, दिस विल बी कॉल्ड। अब यहां पर 5 देखें आप, वो कहां पर है, यहां पर है, डायगोनल एलिमेंट पर है, तो ये भी आपका प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। हाँ, 2, 9, 1, 0 कहां पर से लिया आपने, 2 यहां से लिया, 9 यहां से लिया, ठीक है, और 1, 0 ये वाला नीचे वाला नहीं, आप ना कोई सा कॉलम या कोई ना कोई सा रो ऐसा जरूर लें, ठीक है, तब जाकर के कहलाएगा। जैसे मैंने बोला ना, बोलते समय मैं स्टेटमेंट भी यूज कर रहा हूं, देखो स्टेटमेंट को ढंग से सुनो। फर्स्ट कॉलम ले लिया, थर्ड कॉलम ले लिया, कोई भी रो या कोई भी कॉलम का कॉम्बिनेशन ले लो, उसके बाद में आप जब मैट्रिक्स बनाओगे तब जाकर के वो सब मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स में लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकता है, यहाँ पे दिया ही था मैंने 2, 3, 0, सारे 0 कर दोगे तो ये नल मैट्रिक्स कहलाती है फिर, ठीक है। अभी आएगा टाइप, तो मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो। या फिर बात करें इन जनरल फॉर्म, अगर मैं ये मैट्रिक्स लिख दूं सारे के सारे, अगर मैं 0 बना दूं इस जगह पर, तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है,
साथ में आप बोल दो डायगोनल मैट्रिक्स की जो परिभाषा है वो क्या है कि अदर देन मेन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, सारे जीरो मिल गए, ठीक है। लेकिन इसमें एक विशेष फॉर्म इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। और अगर आपने ये सारे के सारे एलिमेंट वन कर दिए, वन, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स फिर यूनिट मैट्रिक्स हो जाती है। अगर आपने सारे के सारे एलिमेंट सेम कर दिए तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। लेकिन अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन मोर बेटर तरीके से ऑप्शन में मिले हैं, तो क्या ऑप्शन ठीक होगा इस जगह पर, स्केलर मैट्रिक्स ठीक होगा। अगर सारे जीरो हो जाए तो कौन सा ठीक होगा ऑप्शन, ठीक है, दैट विल बी सारे जीरो हो जाए, सारे एवरीथिंग इज जीरो, देन दिस विल बी नल मैट्रिक्स, ठीक है। पहले मैं टाइप्स बता दूं सारे, फिर हम डिटेल में और चलेंगे। नोट करो आप। द नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, नोट करो आप। द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स लिखी हुई है कुछ ऐसे 2 4 -8 0 0 0 0 0 0। तो इस मैट्रिक को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इस मैट्रिक को कहेंगे कि आप डायगोनल मैट्रिक्स, देखना जरा, दिस इज 0 0 0, या फिर बोल देते हैं दिस इज 1 1 2 -3 0 0 0 0। क्या ये कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि मेन डायगोनल एलिमेंट्स आपके नॉन जीरो मिले, ठीक है, बाकी सारे के सारे जीरो हो, तो यहां पर आपका ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। ये वाले एलिमेंट, इस एलिमेंट के अलावा बाकी सारे जीरो है क्या? नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। दिस विल बी सिंपली कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान रखो छोटी सी चीज पर। नेक्स्ट आप नोट करो द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर द डायगोनल मैट्रिक्स x, y, z प्लस द डायगोनल मैट्रिक्स अगर ऐड करें, ठीक है, दैट इज p, q, r। देखो प्रॉपर्टीज में हम अंदर एंटर करें उससे पहले मैं बता देता हूं कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको। पहली चीज तो ये कि जो दो मैट्रिक्स ऐड होगी कभी भी, ठीक है, उसके अंदर कब ऐड करते हैं कब नहीं करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये वाली मैट्रिक्स दी जाए और 1 2 0 एंड 0 इसके साथ ऐड करने के लिए दिया जाए, ठीक है, दिस कैन नॉट बी एडेड। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? पहली चीज, द ऑर्डर शुड बी सेम, ठीक है, द फर्स्ट थिंग, ऑर्डर शुड बी सेम। दूसरी चीज, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यस और नो? डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर का पॉसिबल होगा वहां पर, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, यस और नो? ठीक है, ध्यान रखें। जब भी आप प्लस या माइनस करने जाएंगे, पहली चीज है दो मैट्रिक्स जिनको जोड़ा या घटाया जा रहा है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये 3/3 का है, ये 2/2 का है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां देखेंगे इसके बाद में अगर मान लो कि आपने कोई एसी डायगोनल मैट्रिक्स लिया -3 5 एंड मान लेते हैं कि 1 यहां पर लिया, दिस इज 0 0 0 0 0 0। अब अगर आप ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद में मैट्रिक्स कैसी बनती है? तो ऐड कैसे करते हैं? रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करते हुए चलते हैं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को। वहां पर अलग अलग ऑर्डर का क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर यहां पर A13 लिखा हुआ है, जब 2/2 का था तो A13 मिसिंग था, तो ऐड करना वहां पर पॉसिबल नहीं था। सेम लोकेशन पर, जैसे इस लोकेशन पर, पहली लोकेशन पर यहाँ 2 है, ये -3 है, ऐड कर देंगे, दिस विल बी 2 -3, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन पर 0 0, ठीक है, 0 0, हियर इट विल बी 0, हियर इट विल बी 0, यहां पर कितना आएगा? दिस विल बी 4 + 5 एंड दिस विल बी -8 + 1, ठीक है। तो अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ोगे, डायगोनल मैट्रिक्स से उनको जोड़ोगे, तो क्या आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, और जिसका एलिमेंट क्या होगा? x + p, y + q, z + r, ठीक है, नोट कर लो आप। तो ये पहली प्रॉपर्टी आई, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाया आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज एग्जाम में बहुत पूछते हैं। देखो ईएस जैसे एग्जाम के अंदर भी आपको प्रॉपर्टीज मिल सकती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आया समझ में? दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड देखिए जरा, द सेकंड प्रॉपर्टी इज डायगोनल मैट्रिक्स को किसी डायगोनल मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, द डायगोनल मैट्रिक्स x, y, z, this is getting multiplied by the other diagonal matrix, multiplied by other diagonal matrix p, q, r, then the result is it will give the diagonal matrix of xp, yq, zr,
ठीक है, लिख लो आप। मैं मल्टीप्लीकेशन जब आपको सिखाऊंगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एलिमेंट लो एक्स वाई जेड पी क्यू आर और मल्टीप्लाई करके देखो। कभी समझ में नहीं आया ना प्रॉपर्टीज को, तो आप ऐसे ही किया करो। जैसे ये आपको दिया गया पी क्यू आर, तो आपने यहाँ पर लिख दिया दिस इज एक्स वाई एंड जेड लिखा, और दूसरी मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करना था इस जगह पर आपने लिखा पी क्यू आर। ठीक है, फिर क्या करें, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखें और चेक करो कि मैट्रिक्स कैसी बन रही है। अगर डायगोनल बन जाए तो डायगोनल लिख देंगे, फिर एलिमेंट से रीड कर लो, जो भी चीजें वो आ जाएगी, प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, उसके बाद में इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर देंगे। नोट करें हम, द थर्ड प्रॉपर्टी इज द डायगोनल ऑफ x, y, z, द डायगोनल मैट्रिक्स x, y, z, अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स लिया जाता है तो रिजल्ट आता है डायगोनल ऑफ 1/x, 1/y एंड 1/z। एक तरीके से अगर मैट्रिक्स का इनवर्स लिया तो वो एलिमेंट के इनवर्स बन गए। ठीक है, जब मैट्रिक्स का इनवर्स लिया, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या जब भी आएगा मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज बाद में प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखें नंबर 4 प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट इज व्हाट, द डायगोनल ऑफ x, y, z, और इसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो रिजल्ट आता है डायगोनल ऑफ x, y, z। नोट कर लो आप, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स जानते हो आप। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज ले लें, इस मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या होता है, ट्रांसपोज में रो कॉलम, कॉलम रो बन जाता है। ठीक है, तो पहली जो कॉलम था वो पहली रो बन जाएगी, तो पहला कॉलम x0 0 था तो वो पहली रो बन जाएगी, दूसरी जो कॉलम थी वो दूसरी रो बन जाएगी 0y0। ठीक है, और 0 0 z आपका 0 0 z बन जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि सेम जो है रिजल्ट आ रहा है, द रिजल्ट इज सेम। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज में। नोट करो आप, द डायगोनल ऑफ एक्स वाई जेड रेस्ट टू दी पावर एन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं मैं आपको, नंबर 5। जब डिटेल में आप इन सब चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेस्ट टू दी पावर एन करें तो क्या हुआ था, अभी रेस्ट टू दी पावर -1 था, क्या हुआ था, पावर अंदर चली गई थी एलिमेंट में, यहां पर भी पावर अंदर चली जाएगी, एक्स रेस्ट टू दी पावर एन, वाई रेस्ट टू दी पावर एन, जेड रेस्ट टू दी पावर एन। जब पावर -1 था यहाँ पर, इसका मतलब जब इनवर्स निकाला था तब भी यहाँ पर -1 पावर लग गया था, 1/x, 1/y, 1/z, अभी भी आपका ये है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को याद रखें आप। मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तब जरूरत पड़ेगी, प्रूफ हो जाएगा जैसे ही मैं इन सब चीजों में डिटेल में जाऊंगा, अपने आप प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, नोट करें आप, स्केलर मैट्रिक्स, द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। नोट करें, the matrix for which, the matrix, the square matrix you can say, या फिर diagonal matrix आप बोल दें, for the diagonal matrix, for the diagonal matrix, for the diagonal matrix, if all the diagonal elements are same, ठीक है, if all the diagonal elements are same, then it is called scalar matrix. If all the diagonal elements are same, then it is called scalar matrix. जैसे लिख दिया आपने k, k and k 0 0 0 0 0 0, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, लेकिन ये डायगोनल का एक विशेष प्रकार है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप, when all the diagonal elements are same, then it is called the scalar matrix. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि क्या ये मैट्रिक्स मैं लिखता हूं इस तरीके से 2 -2 and 2, क्या ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ऑल द डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम। ठीक है, अब देखें जरा, अब क्या ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, क्या ये अब स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, क्या अब ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ऑल द डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी सेम, -2 -2 -2 मिलना चाहिए था, ऑल द डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी सेम। अगर ऐसा है तब तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द स्केलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट द स्केलर मैट्रिक्स। समझ गए आप, सारे के सारे एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, ऐसा नहीं जीरो को, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर जीरो आ गया था इसमें, हमने सोचा सेम ही तो चल रहा है, सेम नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट मस्ट बी सेम, देन इट विल बी कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है,
और अगर आप इसको नोटेशन फॉर्म में यदि देखना चाहें, नोटेशन फॉर्म में बता सकते हो आप नोटेशन फॉर्म में किस तरीके से बता देंगे? नोटेशंस में ए आई जे इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट, कब? व्हेन आई इज इक्वल टू जे, जब आई और जे बराबर है तो ए आई जे एलिमेंट जो होगा, यानी कि A11, A22, A33, ये सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे, इज इक्वल टू के, और ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। कभी ऐसे डेफिनेशन लिख दे और पूछे बताओ जरा मैट्रिक्स कैसी है, आंसर हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स है। नोटेशंस को लिखना समझो आप, आगे जाते जाते नोटेशंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो ए आई जे ये तो कांस्टेंट है व्हेन आई इक्वल्स टू जे, जब बराबर चल रहा है A11, A22, A33 वगैरह, ठीक है, कांस्टेंट है, बाकी एलिमेंट जीरो है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक विशेष प्रकार है जिसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है? अगर इसकी वैल्यू को 1 कर दें, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को 1 कर दें तो ये स्केलर का भी एक विशेष प्रकार हो जाएगा जिसको क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है? नोट करें आप। अगला आता है यूनिट मैट्रिक्स। द नेक्स्ट वन इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द नेक्स्ट वन इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स यदि आपको देखनी है, इसको आई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली चीज तो ये, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल आई। एंड कैसा मैट्रिक्स होगा ये? ऑल द एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 1 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी 0। नोट कर लो आप। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स। जनरली इसे लिखने का चलन है, कैसे? I3 लिखा जाता है, ठीक है? I3 का मतलब क्या समझना है आपको? ये एक यूनिट मैट्रिक्स होगा और जिसका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। I2 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स से ऑर्डर 2 की। नोट कर लो आप, ऐसे भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल I3 इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and I2 is the unit matrix of order 2. I2 is the unit matrix of order 2. नोट करेंगे आप। The properties of an identity matrix। देखो प्रॉपर्टीज अभी मैं लिस्ट कर रहा हूं इन्हीं के साथ में, लेकिन इनका जो प्रूफ है वो बाकी डिटेल्स देखने के बाद ही मिलेगा। नोट करें आप। The properties of identity matrix। I is an identity element for the मल्टीप्लीकेशन। नोट करें आप, पहली प्रॉपर्टी है I is, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज I is an identity element, identity element। I is an identity element for the multiplication। I is an identity element for the multiplication। So it is called multiplicative identity। So it is called multiplicative identity। देखो कोई भी जब नंबर्स की हम बात करें ना, नंबर्स और मैट्रिक्स को थोड़ा सा अलग से लेकर के चलना। आप जैसे 2 into 3 लिखा हुआ है कहीं पर, ठीक है, कभी जरूरत पड़ती है आपको, इसको आप 6 भी लिखते हैं या फिर 6 into 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर सेम रहता है। उसी प्रकार से अगर किसी भी मैट्रिक्स को जब I से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है वो मैट्रिक्स खुद, ठीक है? इस वजह से इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है? नोट कर लो आप। दैट मीन्स AI इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू A, ठीक है? AI इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू A। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से कि I को A के साथ मल्टीप्लाई किया या A को I के साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट मैट्रिक्स खुद आती है। इसी चीज को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है? नंबर्स में चल जाता है कि आप नंबर्स में ऑर्डर चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट अभी भी 6 था, अभी भी रिजल्ट क्या आएगा? 6 आएगा, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं चलता। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है? आगे चलते हैं, नोट करो आप। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज I raised to the power n। अगर आपने I को n बार मल्टीप्लाई किया, I raised to the power n, तो रिजल्ट आता है I, ठीक है? सेकंड प्रॉपर्टी कि जैसे I का स्क्वायर कर दें, I का क्यूब कर दें, I raised to the power 4, 5, 6, 7, 8 कर दें, क्योंकि यहां से प्रूव हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स को,
ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, अगर आई को आई से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, आई आएगा। समझे आप, मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को आई से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, वो मैट्रिक्स खुद। और अगर वो मैट्रिक्स आपने आई ले रखी है तो रिजल्ट क्या आएगा, आई। तो आई स्क्वायर क्या आ गया, बेसिकली आई स्क्वायर आई आ गया। और अगर आप आई को फिर से आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वो मैट्रिक्स खुद। और मैट्रिक्स खुद किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो रिजल्ट प्रूव हो जाता है आई रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू आई। ठीक है, नोट करो आप आगे। नेक्स्ट आता है रिजल्ट आई इनवर्स इज अगेन आई। ठीक है, आई इनवर्स, द थर्ड रिजल्ट इज, जब इनवर्स निकालना सीख जाओगे तो आप इनवर्स चेक कर लेंगे, यहां पर आई इनवर्स निकालोगे तो आई आएगा। ठीक है, नंबर 4 प्रॉपर्टी, द डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होता है, डिटर्मिनेंट निकाले तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, निकालना सीखेंगे डिटर्मिनेंट, तब और चेक कर लेना, द डिटर्मिनेंट आई इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आप नोट करो, द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक इज नल मैट्रिक्स। इसको सिंबल ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नोट करो आप, नल मैट्रिक्स, द सिंबल इज ओ। द m by n मैट्रिक्स फॉर विच, नोट करें, m by n मैट्रिक्स for which all the elements are zero, the m by n matrix for which all the elements are zero, then it is called null matrix. Then it is called null matrix. कितने ऑर्डर की null matrix जो मैंने यहां पर लिखा है, what is the order of the null matrix? 2/3। ठीक है, क्या नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, जरूरी नहीं। क्या डायगोनल का स्क्वायर होना जरूरी है, डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। क्या स्केलर मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, आता है क्वेश्चन ऐसा, स्केलर का भी स्क्वायर होना जरूरी है। अगर बात करें आप यूनिट मैट्रिक्स, उसका भी स्क्वायर होना जरूरी है, लेकिन नल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। एनी मैट्रिक्स कैन बी द नल मैट्रिक्स व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, नोट करो आप, m by n। तो दिस इज द नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, 2 नंबर ऑफ रोज एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नल मैट्रिक्स बनाए, जरा O3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब, जब भी ऐसे किसी मैट्रिक्स के आगे ऐसे यहां पर यदि नंबर लिखा हो तो वो ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। और एक ही नंबर होने का मतलब क्या है, कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो O3 क्या हो जाएगा, ये एक नल मैट्रिक्स हो जाएगी जिसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। कभी मैट्रिक्स लिखे जैसे ऐसे A3 लिख दिया तो क्या समझेंगे आप इसको, कि कोई ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ऑर्डर जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, A3 लिख दिया, A2 लिख दिया, 2/2 का हो जाएगा। इस तरीके से नोटेशंस यूज किए जाते हैं। नोट करेंगे आप आगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ नल मैट्रिक्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ नल मैट्रिक्स। देखो, अगर आइडेंटिटी बात करें तो वहां पर क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप ध्यान देना जरा, किसी भी नंबर को, जैसे नंबर में मैट्रिक्स में अलग से चलता हूं मैं, नंबर्स में अलग से चलता हूं। देखो जरा, नंबर मतलब 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 में जब आप 0 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में, अगर आप मैट्रिक्स में चले और किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से जब ऐड किया जाएगा, रिजल्ट वो सेम मैट्रिक्स होगा। तो इसको क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। वो था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नाउ इट विल बी एडिटिव आइडेंटिटी। नोट करो आप, ये आते हैं थ्योरीज वाले क्वेश्चन के अंदर, सारी चीजें ध्यान से नोट करते हुए चलो। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द नल मैट्रिक्स, इसका मतलब हो जाएगा a + 0, या फिर आप बोलते हैं 0 + a, बात बराबर है। ठीक है, a + 0, 0 + a इज इक्वल टू a, so it is having additive identity। नोट कर लेना, so it is having additive identity, so the matrix is having additive identity। अगर किसी मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, सारे के सारे एलिमेंट रेस्पेक्टिव लोकेशन पर माइनस हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा नल मैट्रिक्स। नोट करें आप, इफ एनी मैट्रिक्स इज सब्ट्रैक्टेड टू द सेम मैट्रिक्स, if any matrix is subtracted to the same matrix, then the result will be a null matrix, then the result will be a null matrix।
और मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको, देखो ध्यान दो। मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक चीज और पता होना चाहिए, स्केलर का मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है के ए, वेयर के इज ए स्केलर, ठीक है, स्केलर है, स्केलर मतलब नंबर है, और ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। जैसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं ए 2 1 0 -3, ये लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स ए है। अगर मुझे 3a बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जब स्केलर मल्टीप्लाई होता है किसी मैट्रिक्स से तो वो अंदर जाता है और सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। तो रूल समझना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, तो वो क्या है, ये 6 हो जाएगा, दिस विल बी 3, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी -9, ठीक है। तो ध्यान दो कि अगर ये स्केलर आपने -1 ले लिया, -1, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर मुझे -a -a क्या हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, हर जगह पर मल्टीप्लाई होगा, -2 -1 0 एंड दिस विल बी 3। नोट कर लो आप इतना, बीच में एक मल्टीप्लिकेशन और बता रहा हूं मैं आपको। स्केलर का किसी भी मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो स्केलर अंदर जाता है, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देता है। डिटर्मिनेंट में डिफरेंट होगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर तो हर एक एलिमेंट से जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। आए तो बेसिकली एक रूल और बता देता हूं मैं आपको, दो मैट्रिक्स को जब सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखना था वाला रूल लगाते हैं यहां पर, ठीक है। मैट्रिक्स ए लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, माइनस ऑफ बी, ठीक है। तो एक बार ये जो माइनस था ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, उसके बाद में रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स पर मेंबर जुड़ जाएंगे, ठीक है। बस देखने की दृष्टि से ये डिफरेंट है, अदरवाइज काम तो ही करना है कि आप रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को माइनस कर दो, ठीक है। तो आप देखो जरा, नोट करना, अगर आपने ये लिखा है तो इसका मतलब है a प्लस ऑफ माइनस ए दिस इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिखा जाता है जनरली, ठीक है। a माइनस ए इज इक्वल टू 0 लिखते हैं इसको, a प्लस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि रूल्स इसी ऑर्डर में आए थे। पहले एडिशन देखा, ठीक है, स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीखा, फिर आपने सब्ट्रैक्शन को भी एक तरीके से एडिशन बना दिया, समझ गए आप, ठीक है।